जी सुल्तान, कैसे हैं आप? जी, ठीक आप ठाक कैसे हैं? हैं आसिम भाई? हाँ जी, बड़े अरसे बाद चक्कर लगा आपका। कहाँ थे आप? जी जी, बस कुछ काम में मसरूफ थे तो। और बाकी ये कि क्या चल रहा लाइफ के अंदर? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, काम में तो मुझे मसरूफ बताओ, हैं। आजकल म्यूजिक तुम सुन ही रहे हो, तो बताओ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है, बताओ जी, जरा। लाइक मुझे 3 टाइप के म्यूजिक पसंद है। ओके। लाइक रॉक मेटल, रैप म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स मैंने सुना रैप म्यूजिक के अंदर लोग बहुत ज्यादा आजकल ना उस तरह का रैप नहीं बना रहे जैसा पहले लोग रैप बनाते थे। ये रैप का मतलब जो बेसिक से क्या है, तो थोड़ा सा बताओगे मुझे इसकी हिस्ट्री जी क्या जी, है? रैप म्यूजिक जो है ना वो और आपको किस चीज से इंस्पायर किया था? किस चीज ने इंस्पायर किया था? लाइक 90s म्यूजिक, जो 90s रैप था। Okay. रैप तो जो था वो 80s में ही शुरू हो गया था। जो मेन जो रैप था वो 1975 में हुआ था। जो लाइक लेट रैपर्स थे उनमें LL Cool J था। LL Cool J जो 1981 में उन्होंने रैप वगैरह बनाया। फिर 1985 में जब Eazy-E आया, लाइक 90s का सबसे अच्छा बैंड कौन सा लगा आपको, वो बताइए। रैप ग्रुप था, उसमें आउटलास था जो टूपाक शकूर का था। अच्छा। और बैड बॉयज था जो बिगी स्मॉल जो पफी का था। हमारे ऑडियंस जानने की बात करते हैं। काफी लोगों ने हमको डीएम किया कि ये जो टूपाक इसकी क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा हिस्ट्री तो बताइए। जी देखिए, और इसके साथ हुआ क्या, ट्रेजेडी क्या हुई थी इसके साथ, ये बताइए साहब। देखिए सबसे पहले ना हमें जानना पड़ेगा कि इसकी मेन कोर क्या है। लाइक अच्छा। जो कहाँ से ये लोग शुरू हुए, ठीक है ना। ये रैप ग्रुप शुरू हुआ था 1985 में। Eazy-E, डॉक्टर ड्रे, MC Ren, DJ येला और आइस क्यूब। ठीक है। DJ MC सॉरी जेरी हेडर के जरिए इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है। उस टाइम जो लिरिक्स थे उसमें क्या मतलब सोशलिज्म था, क्या था मतलब? सोशलिज्म था और वो था लाइक ब्लैक कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि जो ब्लैक कम्युनिटी उन पे काफ़ी चीज़ें होती थी, उन पे काफ़ी जुल्म होता था, लाइक रेसिज्म वगैरह जो चीज़ें होती है। ठीक हो गया। सो उस बिहाफ पे ये ग्रुप शुरू हुआ। और जो डीजे जो डॉक्टर ड्रे था, ये डीजे था एक किसी क्लब में, ठीक है। Okay. और उसमें परफॉर्म करता था आइस क्यूब। ओके। आइस क्यूब ने उसमें परफॉर्म करना, उससे कुछ खर्चा वगैरह मिलता था, ठीक है। ठीक हो और गया। बेसिकली आइस क्यूब जो था वो एक आप बोल सकते हैं एक स्टूडेंट था, ठीक है। Student था, जी okay. स्टूडेंट था। और उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लिखता था, लिरिकल रैपर था। और ये लिरिक्स अनफिल्टर होते थे, मतलब फिल्टर्स थे होते इसमें, अगर आप कुछ भी अब्यूसिव लिखते थे तो वो उसको इसमें दो चीज़ें हैं, नहीं देखिए, इसमें दो चीज़ें क्या हैं। दो चीज़ें? जब आप रिकॉर्ड म्यूजिक करते हैं ना, उसमें आप ये नहीं देखते क्या अब्यूसिव है क्या कुछ नहीं, आप लिख देते हैं। बट जब आप लाइव टीवी पे करते हैं तो वो फिर वो कुछ सेंसर करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। लाइक ये जो चीज़ है, अब Eazy-E का एक था सॉन्ग, उसमें था रियल मदरफकिंग चीज़। उसमें उसने डॉक्टर ड्रे और स्नूप डॉग को डिस ट्रैक किया था। उसमें बोलता था मदरफक ड्रे, मदरफक स्नूप, मदरफक डेथ रो। पर उसमें जब वो लाइव जब गाता है वो कहता डॉक्टर डे बूम बूम, लाइक उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि लाइव में तो बहुत से लोग देख रहे थे। सो ये चीज़ है कि अच्छा इसमें फ़र्क है। अब DMX का पता है आपको, 2 साल पहले मर गया DMX। बढ़ते जा रहे हैं जी, और DMX का एक गाना है X Gone Gave It To You। उसमें भी वो थोड़ी अब्यूजिव करता है, पर वो जब हो सके MTV वगैरह चैनल्स वगैरह पर आते हैं तो वो उसको थोड़ा कर देते हैं। अच्छा। खैर मेन पॉइंट पर आते हैं। ग्रुप बनता है NWA। ओके, उसका इनका कोई dispute होता है। बताइए। NWA स्ट्रेट आउट कॉम्पटन, क्या एक्सप्रेस योरसेल्फ। म्यूजिक अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे। हाँ जी, और lyrics इसका अच्छे थे। वीडियो कैसा था? उस वीडियो में क्या है? वीडियोस बहुत अच्छे थे। और सबसे जो मेन जो म्यूजिक है वो है फक द पुलिस। सो वो जब परफॉर्म किया इन्होंने अमेरिका में, उस दिन बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। और ये एक बाकायदा तौर पर उनकी मूवी है, मूवी बायोग्राफी मूवी आप देख सकते हैं, स्ट्रेट आउट कॉम्प्टन 2025। ओके, सो सुन लिया आपने? जी जी, आपने वो मूवी देखनी है गाइस, वो बहुत अच्छी मूवी है। और लाइक मेरे लिए वो नंबर 1 मूवी है। जबरदस्त। अगर आप सेकंड बोले तो बॉयज इन द हुड, नोटोरियस B.I.G, टूपाक, और 5th नंबर पे आती है 8 माइल्स। ऐसे नेटफ्लिक्स अमेज़न पे तो नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी? अमेज़न पे नेटफ्लिक्स पे आपको मिल मिल जाएगी। जाएगी, जी, अच्छा। नेटफ्लिक्स पे आपको सब कुछ मिल अच्छा, जाएगा। ये मुझे बताएं टूपाक का सफर स्टार्ट कहाँ से हुआ और उसका एंड कहाँ से हुआ? टूपाक एक बेसिकली जिस घर में पैदा हुआ ना, इसका बाप इनको छोड़ के चले गया था अर्ली, इसलिए? लाइक 80s में जी। और इसकी माँ जो थी वो थी अफाइनी शकूर, जो मेंबर थी ब्लैक पैंथर पार्टी की। ब्लैक पैंथर मूवी का नाम भी मैंने नहीं, ब्लैक पैंथर एक पार्टी है, एक अच्छा। मूवमेंट है, ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक सुपरमेसी करके इस तरह इनका कुछ है। सही है। तो खैर वो वहाँ पे जो है ना, उस पर होती है, इसकी माँ काफ़ी दफ़ा जेल भी गई, आई वापस। तो ये एक बहन और एक भाई होते हैं। मेरे ज़हन में ऐसा क्यों आ रहा है कि GT6 के अंदर भी फीमेल कैरेक्टर है जो कि स्टार्टिंग में जो दिखाते हैं वो भी जेल के अंदर होती है?
मतलब कोई रेलेवेंस लग रही है। हाँ जी हाँ जी अच्छा बताइए आगे। जी। खैर वो जो है ना फिनी शकूर इसको करती है। टुपाक ने अपना एक गाना एक ट्रैक बनाया है 1995 में, डियर मामा, जिसमें वो बोलता है ain't no woman alive that can take my mama place। और लाइक वो बहुत अच्छा गाना गाया, आप सुनेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये हिस्ट्री को देखें कि पीछे क्या क्या था। बेसिकली जो टुपाक शकूर था ना, वो एक रैपर नहीं था, वो एक सिंगर नहीं था, वो था एक एक्टर। वो एक्टिंग की क्लासेस वगैरह लेता था। और जो विल स्मिथ की वाइफ है जेडा पिंकी स्मिथ, हाँ, वो उसकी उस स्कूल में फ्रेंड थी और ये बेस्ट फ्रेंड थे आपस में। इसका भी सुना ऑस्कर के अंदर किसने स्लैप भी किया था उसको, इसकी वाइफ को, विल स्मिथ ने कोई विल रॉक करके क्रिस रॉक को। वो आ गया था, वो थोड़ा सा बताएंगे वो क्योंकि इसकी वाइफ को कितनी information इसकी मिल वाइफ को कुछ ना प्रॉब्लम है हेयर का। सच में? जी जी है तो कुछ इसमें क्या प्रॉब्लम किया सबके है। सामने? तो उसमें है GI जो करके वो रॉक का है, उसके साथ कुछ कंपैरिजन किया, तो उसने उस चीज़ को सीरियस ले लिया। और देखा जाए इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज है। आके हाँ जी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। लाइक ये विल स्मिथ ने गलत किया था। विल स्मिथ ने बिल्कुल गलत किया। लाइक एक कॉमेडियन है, आप उससे सही मारा क्या उसको थप्पड़। जी, आप एक कॉमेडियन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बंदा बड़ा कमाल था। हाँ जी, वो फिर ये आप उसका देखें, उसका वो इतना हम्बल बंदा था, उसका आप लेवल देखिए, उसने फिर भी उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। लाइक इतने मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं। लोगों ने criticize नहीं किया। किया, बहुत किया। उसी टाइम ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है, ऑस्कर अवार्ड है, और कितने मिलियंस लोग देख रहे हैं लाइव बैठकर। खैर कम्स टू द मेन पॉइंट गाइस। आप पास आए ना, आपकी शक्ल में नजर आ रही है। अच्छा, तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे लगा शायद पब्लिसिटी स्टंट होगा। टुपाक की ना कुछ स्किल्स थी, वो बहुत अच्छा एक एक्टर था, एक्टिंग क्लासेस लेता था। तो फिर उसने एक लोकल कुछ मूवीज़ वगैरह की, चाइल्ड रोल किया। उसके बाद हॉलीवुड इसने मूवीज की बात कर रहे हैं हम। जी हॉलीवुड मूवीज में काम किया हॉलीवुड इसने? मूवीज़ जी, हाँ, ये एक्टर भी है, इसकी मूवीज़ है अबव द रिम है, और अबव द रिम बहुत अच्छी है। और इसकी माइकल जैक्सन की सिस्टर है, उसके साथ मूवी है, जेनेट जैक्सन के साथ मूवी है जूस। अच्छी सी लगा। बहुत ज़बरदस्त। आपने मूवी नहीं देखी माइकल जैक्सन की सिस्टर जो है ना, जेनेट जैक्सन, पता है ना जेनेट जैक्सन का? तो अरबी से किसी अरबी से शादी की हुई तो ना शायद वो डाइवोर्स हो गया। वो उससे शादी की थी। हाँ जी हाँ जी, आपने वो देखी जूस मूवी देखी है? 1995 में आई थी वो, उसमें टुपाक शकूर है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। मतलब माइकल जैक्सन के साथ इतने लोग रिलेटेड थे उसको नहीं पता। अच्छा, इसकी सिस्टर को क्यों लिया गया माइकल जैक्सन की वजह से? क्यों सिंगर अच्छी थी? नहीं, वो तो रॉक स्टार है। वो एक मूवी थी, वो एक अलग प्रोजेक्ट था। अब अच्छा, ये इसका रैप का कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? एक था रैप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड, उसमें एक रैपर था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो इसका वो तकरीबन 2 साल पहले मरा है। डिजिटल अंडरग्राउंड अभी थोड़ा सा शौक जी गाइस, अच्छा शौक जी, मैं भूल गया था। अब शौक जी मर चुका है। हाँ जी, इसकी डेथ हुई है शौक जी की 2021 में। अच्छा, शौक जी डिजिटल अंडरग्राउंड का मेन बंदा होता है, वो करता है, उसको बैक स्टेज सिंगर चाहिए होती है, वो टुपाक को सिलेक्ट करता है इसी के लिए। और टुपाक की इतनी अच्छी स्किल्स होती है सिंगिंग वगैरह, वो उसको मेन रोल दे देता है अपने ग्रुप में, ठीक है। अब लाइक एक बैक स्टेज से टुपाक शकूर जो है ना मेन एक रैपर बन जाता है। तो खैर वो इसमें फिर इस तरह होता है कि जो शौक जी होता है वो इसको करता है, और टुपाक अपने गेम में मतलब कि डिजिटल अंडरग्राउंड में गाते गाते एक बहुत अच्छे लेवल पे आ जाता है। 2-4 एल्बम सोलो अपनी रिलीज भी कर लेता है। अब टुपाक एक टॉप 10 रैपर्स में आ जाता क्या है। उस जमाने में सुपरस्टार्स को कह सकते थे हम? क्या? उस जमाने के सुपरस्टार से कहते हैं। जी कह सकते हैं, क्योंकि मेडोना आई थी टुपाक को मिलने। हाँ जी, 1993 में आप देखेंगे मेडोना आई थी टुपाक को मिलने के लिए, और मेडोना आपको पता है लाइक शी इज़ नेक्स्ट लेवल। जबरदस्त। और इस तरह हुआ है कि टुपाक अच्छा, का एक गाना है ब्रेंडा, हाँ ब्रेंडा करके गाना है, मतलब कि वो सोशल लाइफ और सोशल जो चीज़ें मसले ब्लैक कम्युनिटी में चल रहे थे उस टाइम अमेरिका में, ठीक है। तो वो उस बारे में ना वो आवाज़ इस चीज़ पर उठा रहा था। तो लाइक वो एक दफ़ा एक जगह पे जा रहा था, तो 2 पुलिस वाले काले को मार रहे थे रात को, और पुलिस वालों ने अल्कोहलिक थे, वो उन्होंने पी हुई थी। तो इस तरह हुआ कि टुपाक ने वो उनको छोड़ने के लिए बोला, और पुलिस ने उसके ऊपर गन कर दी, और टुपाक ने 2-4 फायर मार दिए उनको, और टुपाक चले जाता जेल पे। अब यहाँ से मेन चीज़ गाइस शुरू होती है कि टुपाक यहाँ से लाइक 1992 और 1993 के दरमियान जब वो जेल जाता है फर्स्ट टाइम, तब तक जो है ना इजी ई को छोड़ चुका था डॉक्टर डे, और शूग नाइट और डॉक्टर डे अपनी एक अलग कंपनी बना चुके होते हैं, आफ्टरमैथ, ना आफ्टरमैथ नहीं, डेड रो रिकॉर्ड्स। हाँ, अब डेड रो रिकॉर्ड्स लाइक द बेस्ट रैप इंडस्ट्री इन रैप म्यूजिक, तो वो जो है ना डेड रो रिकॉर्ड्स बनाते हैं।
अब वो नए नए रैपर्स ढूंढ रहे होते हैं कि लाइक सब हमने इकट्ठा करना है, बेस्ट रैपर करना है। और यहाँ पे दो होते हैं, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट। वहाँ पे शॉन कॉम्स होता है, ठीक है ना, पफ डीडी, जिसके बारे में आज हाँ। और वो जो है उसको जो ब्रुकलिन का होता है, ईस्ट साइड का, द बिगेस्ट मॉल नोटोरियस बीआईजी, उसको सिलेक्ट करता है। अब ये आपस में सारे लाइक बीफ वगैरह एक दूसरे को कर रहे थे। अब टुपाक शकूर को जेल की जो बेल होती है वो होती है $2 मिलियन उस टाइम। अब उसको जो है जाके शुभ नाइट पुलिस वालों को देता है $2 मिलियन कैश, कहता है ये रैपर मुझे चाहिए, ये मैं लेके आऊँगा। वो लेमोसिन लेके जाता है, लाइक टुपाक को जैसे रिसीव करता है, सब कुछ करता है। और उसे एक शर्त रखी होती है टुपाक को कि तुम हमारा डेड रो रिकॉर्ड्स ज्वाइन करोगे। वो एक गोल्ड चेन देता है जो बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही फेमस गाइस है, वो डेड रो रिकॉर्ड्स की पूरी वो चेन होती है। वो उसको चेन पहनाता है, बोलते हैं वेलकम टू द डेड रो। तो वहाँ से आता है स्नूप डॉग, वहाँ पे आता है स्नूप डॉग को लाने वाला डॉक्टर ड्रे है, टुपाक को लाने वाला डॉक्टर ड्रे है, ठीक है ना। फिर गाइस ये सारी चीज़ें चलती है वगैरह, बीफ स्टार्ट होता है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट इनके मामला अच्छा, होते हैं। ये सुपर हिट जब हो चुका था तो इसकी दुश्मन कैसे बन गई, हुआ क्या था? दुश्मन इस तरह बन गई कि बिगी स्मॉल इसका था फ्रेंड जो ईस्ट कोस्ट से था, ये थोड़े वेस्ट कोस्ट के। और वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है ना, एक बहुत बड़ा मसला था वहाँ पे। तो ये एक जगह पे हो रही थी रिकॉर्डिंग ब्रुकलिन में बिगी स्मॉल की। वहाँ पे टुपाक गया है और उस वहाँ पे उसको गोलियाँ वगैरह मारता है, जिसमें वो बोलता भी है 5 shot could not trap me, I took it in a smile। वो अपने म्यूजिक में बोलता है लाइक मुझे 5 गोलियाँ मारने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो फिर वहाँ से उठता है, उसे लगता है कि बिगी ने सारा कुछ करवाया। वहाँ से इनका बीफ स्टार्ट होता है। ये बनाता है हिट हिम अप, वो बनाता है हु शू शॉट या, और उसमें वो बोलता है यू क्लेम टू बी अ प्लेयर बट आई फक योर वाइफ। और वो उसकी जो होती है ना, सिंगर होती है उसकी वाइफ, तो वो क्लेम करता है कि यू क्लेम टू बी अ प्लेयर बट आई फक योर वाइफ। लाइक इस बहुत सी चीज़ें थी गाइस। ये जब आप मूवी देखेंगे टुपाक या 2009 में मूवी आई थी नोटोरियस बीआईजी, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारी क्या स्टोरी है, क्या चीज़ है। क्योंकि मैं इस तरह आपको बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। लाइक बायोग्राफी मूवी होगी तो आपको एग्जैक्टली सब समझ आएगा। हमने सुना कि आज के दौर में ना कुछ अर्से पहले इसका वो भी बनाया था हमने, टुपाक का कॉन्सर्ट जिसमें इसको दिखाया गया था, होलोग्राम वो 2012 में आया था। ये तो वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ होता है, इजी का भी आया 2016 में। खैर माइकल जैक्सन का भी आया होलोग्राम। वो तो कमाल है। हाँ, और अब पता नहीं उसमें डांस किसने किया, ये समझ नहीं है जिसमें उसमें डांस किसने किया। वो सारा वो है क्या AI कहते हैं, AI है। यार बड़ी बात है यार ये अच्छा, इनके जो टोपा के उस टाइम पीरियड के अंदर ना हमारा एक फेवरेट सिंगर था कर्ट कोबेन, निर्वाणा बैंड। जब उसने सुसाइड किया था तो टुपाक ने उसके साथ उसके ना इज़हार हमदर्दी किया था, मैंने भी देखा है इस वीडियो। तो उसको भी जानता था, इसका ट्रिब्यूट दिया था। ट्रिब्यूट दिया और था। किस करके एक था बैंड, किस बैंड, हाँ, किस बैंड जो माइकल जैक्सन की में गिटारिस्ट भी शायद हाँ, उनमें से एक जी। गिटारिस्ट भी क्या दे? अच्छा आप है, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? काशी में लगा हाथ दे दे सर।